सर हमारा इस पॉडकास्ट की जो थीम है वो है वेल्थ मेकिंग थ्रू इक्विटीज़ और लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। लेकिन हर इन्वेस्टर के मन में ना वो एक स्टॉक या फिर वो एक फेज़ रह जाता है जहाँ पर उसने बहुत मोटा पैसा कमाया था। आपको ध्यान में आता है कोई ऐसा फेज़ या फिर कोई ऐसा स्टॉक जहाँ पर आपने बहुत मोटा पैसा कमाया था और आपने बोला था भाई साहब ये क्या ले लिया मैंने, इसमें तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। कोविड जब ख़त्म हुआ, राइट, कोविड के जो लास्ट कुछ महीने 2021 के सेकेंड हाफ में मुझे एक चीज़ समझ आई कि हम लोग जो इंडिया में रहते हैं हमारे ज़्यादातर खर्चे एक्चुअली विदेशी हो गए हैं। जैसे ये पॉडी लीजिए, ये सामने कैमरा विदेशी है, आपके हाथ में फ़ोन विदेशी है, ये माइक विदेशी है, मेरे हाथ में घड़ी विदेशी है। शुक्र है मेरे कपड़े इंडियन है, जूता भी इंडियन है, राइट। बट मोस्ट ऑफ हमारी ज़िंदगी के मोस्ट खर्चे विदेशी है। तो मैं बैठ के सोचा यार ज़िंदगी में सारा खर्चा मेरा विदेशी है, तो मैं सारा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा के क्यों बैठा हूँ। तो सोचते सोचते समझ आई कि ग्लोबली डाइवर्सिफाई तो करना है। इंडिया छोटा सा मार्केट है, दुनिया का 3% मार्केट कैप इंडिया में है, पूरा दरिया बाहर है। दुनिया का आधे से ज़्यादा मार्केट कैप अमेरिका में है, करीबन 1/4 यूरोप में है और 1/4 ईस्ट एशिया में है। सो मुझे लगा यार विदेश में निवेश तो सोचना चाहिए। सो 2022 में हमने विदेश गए, लाइसेंस ली, यूएस में टीम बनी, कुछ हद तक विदेश में, कुछ हद तक गिफ्ट सिटी में टीम बनी। और फिर हम अक्टूबर 2022 अपना पैसा, क्लाइंट्स का पैसा, मार्सलस का पैसा हम विदेश में लगा दिए गिफ्ट सिटी के ज़रिए से, और दबा के पैसा बना, राइट, दबा के पैसा बना। बिकॉज जो आपको दिखा तब कि नॉट जस्ट इंडिया में, पूरे दुनिया भर के लोग, उदाहरण पूरे दुनिया भर के लोगों को माइक्रोसॉफ्ट मजबूरन लेना पड़ता है, विंडोज़ लेना पड़ता है, नहीं तो धंधा चलेगा नहीं, राइट। और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के साथ वो क्लाउड भी बेचता है, और ऑपरेटिंग मार्जिन कुछ 50% आती है उनकी। सालाना पैट आता है 100-110 बिलियन। वो पूरा पैट वो घुसा देते हैं नई चीज़ों बनाने में, एआई बनाने में, वर्चुअल रियलिटी में कब्ज़ा करने में। सो उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भागती है 18% डॉलर, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट अलोन, उसका मार्केट कैप हमारे देश के मार्केट कैप से ज़्यादा आ जाता है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट की ईपीएस ग्रोथ 18% डॉलर, इंडिया की ईपीएस ग्रोथ 6% डॉलर। अगर हम 10-20 साल का देखें, निफ्टी का ईपीएस ग्रोथ डॉलर में 6% बैठता है, माइक्रोसॉफ्ट का 18 बैठता है, तो 3 टाइम्स फास्टर भाग रहा है, इंडियन मार्केट से बड़ा है, और आपको निफ्टी के कम वैल्यूएशन में मिल जाती है। तो ये चीज़ तो मुझे 2022 में समझ आई, तो इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग का हमने बिज़नेस बनाया, दबा के पैसे बने, अभी भी कुछ बन रहे हैं, उम्मीदें आने वाले सालों में भी बनेगी। तो ये ज़िंदगी में शायद 5-6 साल में एक ऐसा आइडिया आता है। कुछ स्टॉक लेवल होता है, कुछ थीम लेवल पे होता है, कुछ ऐसे कंट्री लेवल पे होता है। सो लास्ट 6 महीने में हमने काफ़ी सारा काम किया कि रुपी टूटेगा, 100 तोड़ के निकल जाएगा। जो आईटी सर्विसेज का जो सेक्टर है वो टूटेगा, बिकॉज आईटी सर्विसेज टूटेगा, इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे दिक्कत आएगी, इस रुपी पे दिक्कत आएगी। लेकिन किसका फ़ायदा कहाँ पे मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, राइट। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इंडिया में बना के यहाँ पे उत्पादन करके विदेश में इसको बेचना, ये सेक्टर खूब चलेगा। ये इंडिया में लास्ट 40 सबसे में पैदा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स चली नहीं है, बिकॉज करेंसी ओवर वैल्यूड रही है। पहली बार इंडिया के इतिहास में करेंसी की ओवर वैल्यूएशन हट जाएगी, और हमारा जो हैंडीकैप था, इंडियन एक्सपोर्टर्स का जो हैंडीकैप था बांग्लादेश या वियतनाम या चाइना के मुकाबले, वो हट जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में दबा के पैसा लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे विदेशी स्टॉक खरीदने में पैसे बने हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में भी उसी पैमाने पे बनेंगे। पर सर ये फिर ग्लोबल इन्वेस्टिंग पे ही आते हैं ना ये। अब आपको लगता है कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ये जो आप बोल रहे हो कि अमेरिका या फिर कोई और कंट्री ये ज़्यादा आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी मार्केट्स, अभी तो यही थ्योरी चल रही है ना कि हमारे पास AI कुछ नहीं, साल करेंगे, सेमीकंडक्टर्स कुछ नहीं। साल नहीं करेंगे। तो सो निवेश में जो बुढ़ापे में और एक चीज़ सीखने को समझ आया कि डाइवर्सिफिकेशन अहम है। सो जाहिर है कुछ साल हम अमेरिका से बेटर करेंगे, कुछ साल अमेरिका हमसे बेहतर करेगी, बट उस पर ज़्यादा सर नहीं खपाना। सर इस पर खपाना है कि दोनों देश का भविष्य अच्छा है, यानी हमारे ख्याल से दोनों देश का भविष्य, अमेरिका का भविष्य अच्छा है, इंडिया का भविष्य अच्छा है। अगर हम 20 और 30 साल का डेटा देखें, दोनों देशों ने 10% डॉलर रिटर्न दी है, ठीक है। लास्ट 10 साल में अमेरिका थोड़ा ज़्यादा दिया है, लेकिन 20-30 ईयर्स में इंडिया ने भी बराबरी किया है, 10% डॉलर आया है। लेकिन जो दिलचस्प बात है कि उनका और हमारा रिश्ता नाता खास है नहीं, राइट। उनका इकोनॉमी का ढांचा अलग है, हमारे इकोनॉमी का ढांचा अलग है, उनके पंगे ज़िंदगी में अलग है, हमारे पंगे इंडिया में अलग है। तो इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, राइट। तो अगर आप दोनों देशों में, मेरे जैसे मैंने किया है, आधा आधा पैसा लगा दो, वहाँ पे आधा पैसा अपना एक्विटीज़ का, यहाँ पे एक्विटीज़ का आधा पैसा मेरा लगा हुआ है। इफ़ यू पुट मनी इक्वली, तो कभी वहाँ पे कमाई, यहाँ पे पिटाई,
कभी यहाँ पे कमाई वहाँ पे पिटाई, तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। इसको हम बोलते हैं डबल इंजन कंपाउंडिंग। आपके लिए दो बड़े डेमोक्रेसीज़ भाग रहे हैं, 2 फ्री मार्केट डेमोक्रेसीज़ आपको कमा के दे रहे हैं, मोटा मोटी मानिए $10 बट विथ डाइवर्सिफिकेशन। तो आपकी वॉलेटिलिटी, आपको रात को चैन की नींद आती है बिकॉज आपकी कमाई कहीं ना कहीं बरकरार रहती है। सो इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण ले लीजिए। लास्ट 2.5 साल इंडिया में कुछ खास स्टॉक मार्केट चली नहीं है, वहाँ पे चली है, लेकिन इसका विपरीत भी है, उल्टा भी हुआ है। 2022 में वहाँ पे पिटाई हुई मार्केट की, इंडिया में खूब मार्केट चला। तो अगर आप दोनों देशों में निवेशित हो, आपकी कमाई कहीं ना कहीं आती रहेगी, आपकी वॉलेटिलिटी घट जाएगी, आपकी कंपाउंडिंग नहीं घटेगी, आपकी कंपाउंडिंग उतनी रहेगी, एक्चुअली बेहतर होगी थोड़ी सी, लेकिन आपकी वॉलेटिलिटी ज़िंदगी में घट जाएगी। तो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के वजह काफ़ी सारे हैं। नाउ 4 साल पहले तक हम जैसे लोगों के लिए संभव नहीं था, बिकॉज टैक्सेशन हाई थी ग्लोबल स्टॉक्स पे 4 साल पहले तक। अभी इंडिया की तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरकार ने बराबरी कर दी है। और दूसरा महंगा था फॉर अ स्मॉल फर्म लाइक मार्सेलस टू गो अब्रॉड, कोई न्यूयॉर्क सिंगापुर में बड़ा सा बिजनेस लगाओ, वो उतना संभव नहीं है। भारत सरकार के बदौलत गिफ्ट सिटी में ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना अब संभव हो गया। लाइसेंसेस मिलते हैं गिफ्ट सिटी में ग्लोबल इन्वेस्टिंग का। भारत सरकार ने टैक्स कोड भी लॉन्ग टर्म का सेम कर दिया है, 12.5 आप इंडिया में करो या बाहर 12.5 बैठता है। तो ज़रिया आ गया है, एक तरीका मिल गया हम लोगों को ग्लोबल इन्वेस्टिंग करने का। और मेरे ख्याल से आपके दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होगा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करना गिफ्ट सिटी।